लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं की तो बात की, एक तरह से उन्होंने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिया। सप्रा जी, इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन अब गौरव भाटिया जी का जवाब। गौरव जी, मुझे बताइए, चरणजीत सिंह सप्रा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो सांसदों के सवालों का जवाब ही नहीं दिया, ये उनका आरोप है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को हर बात का जवाब देना चाहिए? दीपक जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पे आएंगे। एक दगा कारतूस है कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी, पापी, सांप्रदायिक राजनीति करना, वंशवाद, ये इनका परिचय है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश ने देखा और उनकी छाती 56 इंची हो गई। और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से एलओसी, एलएसी अगर भारत की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो घुस के ठोकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि कोविड की महामारी आई, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और देश जो अपने आप को विकसित कहते हैं वो घबरा गए, टूट गए। लेकिन 140 करोड़ भारतीय मजबूती दिखा के सुनिश्चित करते हैं कि कोई सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो वो भारत है। 220 करोड़ टीके लगा दिए। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी मत लगाओ, खतरनाक है, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक राशन दिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी ताकत है। मैं एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इकोसिस्टम की भी बात करी। दीपक जी, ये इकोसिस्टम क्या है, मैं आपको बड़ी सरलता से समझाता हूं। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है जहां पे जो घोड़ा है वो घास खाता है, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और दुर्भाग्य क्या है कि अगर गधा च्यवनप्राश खाता है तो भी जो चाटुकारिता है वो कहती है वाह 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 वाह। मैं बताता हूं क्यों। क्या प्रधानमंत्री जी ने आज ये उदाहरण नहीं दिया कि आप विश्वास संस्थाओं में क्यों नहीं करते? आलोचना करिए लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए, कोई वजह होनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया, क्या राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा नहीं थी? राहुल गांधी ऐसे छात्र हैं कि गणित का परीक्षा है और वो विज्ञान के उत्तर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा करी है। और राहुल गांधी पे मैं पूछता हूं, इस चर्चा पे आने से पहले कल से राहुल गांधी तो ये नहीं बता पाए किस रूल का उल्लंघन किया केंद्र सरकार ने अदानी समूह को आगे बढ़ाने में गलत तरीके से। 7 प्रवक्ता हो चुके हैं, 7 प्रवक्ता, गिनिएगा। 8वां प्रवक्ता कांग्रेस का बैठा है। मेरा पहला सवाल यह है, कम से कम ये बताइए किस कानून का उल्लंघन है? पूरा देश जानना चाहता है। अगर बताएंगे छापरा जी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आप ये बताइए कि अगर अदानी समूह गलत है तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा दीपक जी, छत्तीसगढ़ में माइनिंग का जो करार है छत्तीसगढ़ सरकार क्यों करती है? राजस्थान में 1600 हेक्टेयर सोलर पावर के लिए क्यों देती है? महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, दिग्गी पोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ना, दिग्गी पोर्ट क्यों दिया? और झारखंड में 425 हेक्टेयर इन्होंने क्यों दिया एसईजेड के लिए? तो मेरे 2 सवाल है, पहला रूल बताइए, दूसरा अगर अदानी समूह गलत है तो आप सारे करार 24 घंटे के अंदर रद्द करिए, यहां आपकी सरकार है। ठीक है, बिल्कुल यही सवाल के जवाब मैं चाहूंगा और आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछा है। सप्रा जी बताइए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया अडानी समूह को लेकर, अडानी समूह ने या सरकार ने क्या फेवर किया, किस रूल का उल्लंघन किया? रूल बता दीजिए। और दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकारें राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड या फिर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकारें अडानी को पोर्ट देती तो अगर इतने बुरे अडानी तो कैंसिल कर दीजिए उनको, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। वाजिब सवाल है गौरव जी का। देखिए दीपक जी, जो इन्होंने शुरुआत करी और जिस तरह की इन्होंने विवेचना वहां पर करी, च्यवनप्राश और तमाम सारी बातें की, पहले उसका उत्तर दे दूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जो जनता जानना चाहती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अगर इतनी बढ़िया बढ़िया बात किए हैं तो देश के प्रधानमंत्री ये भी बता देते कि भारत जो है हंगर इंडेक्स पर कितने पायदान पर है और क्यों है,
107वें पायदान पर है। मानव विकास का जो पायदान है वो 132वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 150वां स्थान है। सतत विकास जो है वो 121वां स्थान है। वैश्विक शांति के मामले में 135वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा के मामले में 68वां स्थान है। तो ये देश का जो स्थान गिरता जा रहा है। सवाल बड़ा सिंपल था सप्रा साहब, मैं फिर दोहरा देता हूं। अडानी ने कौन से रूल का उल्लंघन किया? और उनका सवाल बड़ा सीधा है। आप भी मैं सीधे सवालों का जवाब देना जानता हूं, मैं जानता हूं। और पर क्या आपकी तो सरकारें जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कैंसिल करेंगी? मैं आपके सीधे सवाल का जवाब देना भी जानता हूं, लेकिन मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोलूंगा। आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, मैं तो सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। आप जो चाहते हैं बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। तो मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं ना। पहले मुझे क्या बोलना है वो तो मैं बोलूं ना, कि वो भी आप सिखाएंगे मुझे क्या बोलना। ना बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि देश की जनता के बारे में वो बात करे। वो उन्होंने कुछ नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता के जो समस्या थे उस पर प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं करी। अब आते अडानी पर। दूसरी बात यह है कि अडानी, अगर आप कहते हैं कि अडानी को कौन से रूल के तहत ये दिया गया, तो हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि जो अडानी 2014 में $1.7 बिलियन उसकी टर्नओवर थी, वो अगर 8 वर्षों में $137 बिलियन हो जाती है, और अगर हर बड़ी कंपनी उसी को बेची जाती है, वो चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे पोर्ट है, चाहे रेल है, तमाम सारी सरकारी कंपनियां जिसमें सरकारी निवेश है या पीएसयू है, वो अगर अडानी को उसके शेयर बेचे जाते हैं, अगर एलआईसी जिसके 40 करोड़ निवेशक हैं, वो एलआईसी के पैसे अगर अडानी कंपनी में लगाए जाते हैं, और कम से कम 20 या 22 बैंक है, प्राइवेट और नेशनलाइज बैंक, जिसका हजारों करोड़ रुपया वहां पर निवेश हुआ है, तो ये जो अकाउंट होल्डर है या एलआईसी के जो 40 करोड़ निवेशक है, अगर कोई रिपोर्ट ये अंदेशा जताती है कि इसमें कोई गड़बड़ झाला हुआ है, इसमें फर्जी अकाउंट खुले थे विदेश से, और उसमें स्टॉक का मैनिपुलेशन हुआ है, और एक गुब्बारा बना है जो फट सकता है, देश की, भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है, अगर ये कोई रिपोर्ट कहती है, तो उसके ऊपर सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या सरकार अडानी को बचाना चाहती है? हम क्या मांग रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, और अगर राजस्थान में हमने गलत तरीके से दिया होगा या छत्तीसगढ़ में हमने कोई गलत तरीके से दिया होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए ना। हम क्या ना बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अडानी की टोटल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो चाहे सीबीआई के तहत हो, ईडी के तहत हो, जेपीसी हो, या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत हो। लेकिन ये सरकार, और देखिए नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे बोले, हार्वर्ड पर बोले, लेकिन हिंडनबर्ग पर नहीं बोले। तो यही प्रश्न चिन्ह है कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार को बचाने के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। ये आज के भाषण से ठीक है। गौरव जी उन्होंने सवालों का जवाब दिया, आपने सुन लिया। आप क्या कहेंगे उनके स्तर पर? देखिए, उन्होंने पता नहीं बंदर कुछ कर रहे थे। अब ये कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा करती है कि हमेशा बीच में रहती है तो कहने लगती है बंदर। मैं भी एक अर्ज भाई, आपने भी च्यवनप्राश और तमाम सारी बातें की ना, मैं बीच तो उसी का उत्तर दिया। अच्छा चरण भाई प्लीज, बहुत शांति से चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लोग ऐसी डिबेट सुनना चाहते हैं। बोलिए गौरव भाई। मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अर्ज करता हूं। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो है 10 सेकंड का, सुनिएगा 10 सेकंड का, ये देखिए। ठीक है, ये कौन है आपको मालूम है? राहुल गांधी की आवाज है। देयर इज अ रूल दैट हैज बीन वायलेटेड। राहुल गांधी कह रहे हैं देयर इज अ रूल। राहुल गांधी से पूछो, और 8वां प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का है, मैं पूछ रहा हूं रूल बताओ, उल्लंघन किसका है? नहीं बताया इन्होंने।